Welcome to your audience. I, Pooja, welcome all of you in our state webinar series 4, Hindi state webinar series. We are very thankful to all of you कि आप हमारे साथ एक बार फिर जुड़े. हम सब बहुत वेट करते हैं स्टेट वेबिनार सीरीज का because this is the series जो हमें आपस में बहुत कनेक्ट करती है. So thank you so much to each and every participant for joining with us. आज का वेबिनार है सॉफ्ट स्किल्स. स्पेसिफिकली इट इज फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स टू, बिकॉज पेरेंट्स सबसे बड़े मेंटर होते हैं, सबसे बड़े गाइड होते हैं टीचर्स के साथ साथ. और जहां हमारे बच्चे कहीं पे एब्सेंट अपनी मार्क कर जाते हैं, वहां पे हम टीचर्स और पेरेंट्स अपनी प्रेजेंट मार्क करके वी बिकम देयर knowledgeable sources. So in today's webinar we are going to talk about soft skills. सॉफ्ट स्किल क्या है और वो क्यों जरूरी है हमारे स्टूडेंट्स की अपलिफ्टमेंट के लिए. तो फॉर द सेम हमारे साथ आज जुड़े हैं मिस सीमा सांधा. मिस सीमा सांधा, शी इज फ्रॉम जयपुर. शी इज मेंटर एंड IIS Mansarovar. She is also CBSE and AIF resource person. Thank you so much, Seema ma'am, for joining with us. Thank you. Next with us we have Sumedha ma'am. Sumedha Chaturvedi ma'am. She has joined us from Vadodara. Sumedha ma'am हमारे साथ आगे भी बहुत वेबिनार कर चुके हैं और हमारी ऑडियंस ने सुमेधा मैम के बहुत से वेबिनार्स लाइक कर रहे हैं. सुमेधा मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. Thank you so much, ma'am, for giving us this opportunity. Sumedha ma'am PGT English है. She is also AIF resource person. Thank you so much. I am really cordially inviting all the guests and thanking everyone who is trying to be the knowledgeable source and the accepting source of this webinar. Thank you so much for joining us all together. So dear audience, now not taking much of the time, herein I'll be putting forward the thanks to Sumedha ma'am. Sumedha ma'am, आज का वेबिनार स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चंस मैं पूछूंगी बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माइंड में ये क्वेश्चंस आते हैं दैट एकेडमिक्स में अच्छा होना हर कोई कहता है दैट इट्स गुड, राइट. और सभी पेरेंट्स फोर्स करते हैं बच्चों को कि एकेडमिक्स में मार्क्स अच्छे लेके आओ, परसेंटेज अच्छे लेके आओ. बट व्हाट पर्सनली आई बिलीव दैट आजकल का जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है विच इज आउटर, दैट वर्ल्ड इज रिक्वायर्ड मोर सॉफ्ट स्किल्स. बच्चों में वो सॉफ्ट स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है सो दैट दे कैन कम्पीट विद द वर्ल्ड आउटसाइड. व्हेन दे मूव आउट फ्रॉम देयर स्कूलिंग, जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां पे एकेडमिक्स धीरे धीरे डाउन होता है बट उनकी सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा आगे आके उनको हेल्प करती हैं. तो सुमेधा मैम, वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाट डू यू से कि सॉफ्ट स्किल का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बच्चों की लाइफ में, और ऐसी क्या सॉफ्ट स्किल है जो बच्चों को उनके फ्यूचर में उनको अपलिफ्ट कर सकती है. वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू प्लीज. Surely, Pooja ma'am. First of all, thank you so much to Pooja ma'am, Matthew, AIF platform कि हम टाइम टू टाइम लर्निंग और एनहांसिंग प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहते हैं और काफी कुछ अपने आप को एनरिच करते रहते हैं. सो आज का जैसे टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स, जैसा कि हमारा टॉपिक बोलता है सॉफ्ट स्किल्स के बारे में. तो सॉफ्ट स्किल्स एक्चुअली इंट्रापर्सनल स्किल्स हैं. ये किसी भी पर्सन की क्वालिटीज हैं, उनके ट्रेट्स हैं, जो कि हम और डिटेल में आपको इस वेबिनार में एक्सप्लेन करेंगे. यूजुअली हार्ड स्किल्स तो हम सब गेन कर लेते हैं. हार्ड स्किल्स टेक्नोलॉजिकल लर्निंग या फिर जो हमारी स्कूल एजुकेशन है, ये सारे हार्ड स्किल्स में काउंट होते हैं. बट सॉफ्ट स्किल्स कहीं भी ऐसे सिखाए नहीं जाते हैं. दे आर समथिंग प्रैक्टिकल जो हम ऑटोमेटिकली लर्न करते हैं. और एज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी और अभी मैं अपना स्लाइड पीपीटी प्रेजेंट करूंगी, तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे पूजा मैम. So here, let's see. We would like to know from you, Sumedha ma'am. Let's begin, please. Sure, ma'am. Thank you so much. I'll be sharing my screen. Just give me a few seconds. I could see that Vanshika, she has joined us. So Vanshika, we are very thankful to you. As students also, you have joined us. Thank you, ma'am. Vanshika, you are in which class? Ninth. Right? Which Yes. school, Vanshika? Ma'am, IIS. Oh, that's great. Thank you so much for joining, Vanshika. Welcome, ma'am.
So thank you everyone for joining. Here we begin with the soft skills. The soft skills आज के इस वेबिनार में बेसिकली हम यही देखेंगे. Just 1 minute. 1 minute, ma'am. My presentation got stuck. It's visible. Otherwise, It's visible? Yeah, it's visible. Okay. I don't know. I'm not able to change my slide. Just one. You just reshare, Sumedha ma'am. Just reshare. Yeah, it's okay. It's changing. Yeah. Okay. So this presentation basically contains. हम इस presentation में ये बताने वाले हैं कि basically soft skills क्या हैं, soft skills क्यों जरूरी हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इनके objectives क्या हैं, और कुछ important soft skills के बारे में भी हम बात करेंगे. सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं. आज के समय में सफलता पाने के लिए सिर्फ डिग्री ही काफी नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई स्किल का होना जरूरी है. इनमें से एक ही है सॉफ्ट स्किल. ये स्किल्स कहीं सिखाए नहीं जाते, बल्कि इन्हें हमें खुद ही सीखना पड़ता है, जो कि हमारे अनुभव और समय के साथ हमें परिपक्व करते हैं. यह बहुत बड़ा सच है कि सॉफ्ट स्किल्स अगर बेहतर हो तो वर्क बैलेंस और घर के माहौल में काफी सकारात्मक बदलाव आते हैं. आइए जानते हैं असल में ये सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं. अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग तकनीकी समय से तो बड़े ही प्रभावित होते हैं और वो अपने आप को निपुण करते जाते हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन उनके करियर में एक निश्चित बिंदु के बाद में एक ठहराव आ जाता है. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी नेतृत्व क्षमता, समूह में काम करना, सामाजिक संप्रेषण तथा संबंध निर्माण कौशलों का अभाव होता है. इस तरह के गुण को ही सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं. सीधे शब्दों में कहा जाए तो विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना और शांति से इस समस्या को सुलझाने को ही हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं. अगर हम और आगे बात करें तो आपको यही सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपको आपकी इतनी बड़ी भीड़ में आपको सबसे अलग करते हैं. सॉफ्ट स्किल एक व्यापक क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें संप्रेषण कौशल, श्रवण कौशल, टीम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन जिन्हें हम इंग्लिश में बोलेंगे, आदि आदि आते हैं. सॉफ्ट स्किल्स सामान्यतः गुण व स्वरूप होते हैं और इन्हें पुस्तकों से हम नहीं सीख सकते. ये हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज से ही हमें आता है. औपचारिक प्रशिक्षण निश्चित रूप से आपको कुशल बना सकता है, पर यदि आप विशिष्ट कौशलों में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो आप कुछ सूत्र और तकनीकों का से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं. यानी व्यक्ति को अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत होती है, तभी अपना काम बनता रहता है, बढ़ता रहता है और काम पर हम अपनी अलग पहचान बना सकते हैं. अभी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हार्ड स्किल्स होते हैं एंड सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, तो अगर मैं हार्ड स्किल्स की बात करूं तो कोई भी काम अच्छी तरह से करने के लिए उसका विशेष प्रशिक्षण तंत्र और अनुभव की आवश्यकता होती है. ये हार्ड स्किल्स कहलाते हैं, जैसे कि टेक्निकल नॉलेज जो होता है. लेकिन वही काम जब हमें पूरा करना होता है तो हार्ड स्किल्स के अलावा हमें कुशलता, कौशल की भी जरूरत होती है. और ये जो कुशलता है, ये जो कौशल है, ये जो एक्सपर्टाइज है, ये सॉफ्ट स्किल्स हमें प्रदान करते हैं. कोई भी काम करने के लिए हार्ड स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स का भी प्रयोग करना पड़ता है और तभी हमें कामयाबी मिलती है, हम ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं. किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का हार्ड स्किल या तकनीकी शिक्षा तो हो सकती है और उससे काम भी पूरा हो जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कामयाबी तभी मिलेगी जब उनके पास में सॉफ्ट स्किल्स हैं. मिसाल के तौर पर एक हम सेल्स पर्सन की बात कर लें. हम किसी भी शॉप में जाना तभी पसंद करते हैं जब हम सेटिस्फाई होकर वहां से निकलते हैं कि सेल्स पर्सन ने हमें कोई भी सामान बहुत अच्छे से दिया, उसका व्यवहार अच्छा था, उसने उस चीज के बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो डेफिनेटली हम उस शॉप में बार बार जाएंगे. पर वही चीज अगर हमारे साथ होगी कि हमें वो अच्छा नहीं लगा, हमें मजा नहीं आया, तो हम उसको में जाना अवॉइड करेंगे. अब सॉफ्ट स्किल्स क्यों जरूरी हैं?
सो अभी सॉफ्ट स्किल्स क्यों जरूरी है इसके बारे में हम जानेंगे, और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए क्यों जरूरी है। तो छात्रों के लिए उनकी पढ़ाई और उनके भविष्य के करियर के संबंध में सॉफ्ट स्किल्स का एक बहुत अधिक योगदान है, जो समय समय पर सॉफ्ट स्किल्स के महत्व को पहचानते हैं और वे अपनी पढ़ाई में अधिक सफलतापूर्वक महारत हासिल कर सकते हैं, अपने दायित्वों को सुचारू रूप से पूरा कर सकते हैं, अधिक परिचित बना सकते हैं और डेफिनेटली उनके फ्यूचर में वो उपयोगी भी होते हैं। इससे वो क्या अपने आप को और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करते हैं और उनके पर्सनल लाइफ में और उनकी प्रोफेशनल लाइफ में इनका एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। सॉफ्ट स्किल्स का बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि यानी कि एकेडमिक अचीवमेंट से भी सीधा संबंध होता है। इसलिए छात्रों को चाहिए कि वे अपने करियर, प्रोफेशनल करियर और अपनी एजुकेशनल जो भी उन्होंने ज्ञान हासिल किया, उन्होंने जो शिक्षा हासिल की है, उसमें वो उसे कोरिलेट करें, उसे यूज करें। अभी इसके अलावा छात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो डेफिनेटली बाद में एकेडमिक सिटीजन्स की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, जो बाद में जॉब्स भी करेंगे, उनको एक सामाजिक जीवन भी जीना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, इस स्थिति में अपने सामाजिक और शैक्षिक स्थिति में मेल खाने के लिए उन्हें डिजायरेबल और एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उनके जो लक्षण हैं, उनके जो कौशल या ट्रेड्स हैं, उनको विकसित करना जरूरी होता है, जिससे वे अच्छी तरह से विकसित और संतुलित व्यक्तियों का एक उदाहरण बन सके। छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स का महत्व अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो उन्हें अपने अध्ययन के दौरान सक्रिय रूप से विकसित करने और उन्हें अपने व्यवहार प्रणाली में एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। मींस उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में भी उसे इन्वॉल्व करना पड़ेगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि हम क्लासरूम में कई बार प्रेजेंटेशंस कराते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कराते हैं या फिर प्ले करवाते हैं, तो वहां पे डिफरेंट टाइप के सॉफ्ट स्किल्स डिफरेंट टाइम पे यूज होते हैं और लीड वही छात्र लेता है जो कि इसमें स्किल्ड होता है, जो कि इसमें हर तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है। यहाँ पे हम देखें कि अपनी पढ़ाई के दौरान छात्र अपने भविष्य की जो प्रोफेशनल भूमिकाएं हैं, यानी अपने चुने हुए करियर्स की भूमिका के लिए तैयार कर रहे होते हैं, और इसे ध्यान में रखते हुए छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स का महत्व स्पष्ट है, क्योंकि कुछ वर्षों के अध्ययन के बाद अगला कदम एक ऐसी नौकरी की तलाश करना है जो कि उन्हें अपने सहकर्मियों के प्रति पर्याप्त व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। मीन्स उन्हें जॉब में आने के बाद में सबके साथ में एक बैलेंस करना पड़ता है, उनको वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ता है, उन्हें अपने दोस्तों के साथ में, उन्हें उनके साथ में टीम वर्क में करना पड़ता है, कई बार उन्हें मार्गदर्शन भी करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में नैतिक सिद्धांतों को रखने के लिए, सौहार्दपूर्ण और मुखर होने के लिए, पारस्परिक संबंधों में मीन्स एक पर्सनल रिलेशंस में ये सॉफ्ट स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। इसका उद्देश्य छात्रों की उनकी पढ़ाई के दौरान उनके चुने हुए पेशेवर करियर का तो इम्पोर्टेंस देना है ही, बल्कि बहुत उनके लिए ये आभार जैसी एक कंडीशन हो जाएगी। वो बहुत थैंकफुल होंगे इस चीज के लिए अगर वो स्कूल लाइफ से ही इन सॉफ्ट स्किल्स पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। सॉफ्ट स्किल्स और बिजनेस वर्ल्ड। सो अगर हम ऐसे देखें, अगर हम प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि कल जब स्टूडेंट स्कूल लाइफ को फिनिश करेंगे, वो प्रोफेशनल वर्ल्ड में आएंगे, तो कुछ जॉब्स में जाएंगे, कुछ बिजनेस वर्ल्ड में जाएंगे, वहां पे भी इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि आधुनिक व्यापारिक दुनिया हमारे सामने कुछ आवश्यकताओं को रखती है जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता होती है, और यदि हम व्यावसायिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान देना जरूरी है कि वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है। आज के कारोबारी माहौल में सब कुछ बेहद ही फास्ट है, बहुत गतिशील है। यह भी तेजी से बदलता रहता है और हमें भी इसके साथ उस बदलाव को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होता है। इसीलिए व्यवसायियों की अपेक्षा की जाती है कि वे इन परिवर्तनों के साथ इन चेंजेस को एक्सेप्ट करें और अपनी पर्सनालिटी में भी उन चेंजेस को लेके आए। अभी हम इसका ये मतलब नहीं है कि सफलता पाने के लिए आपके पास अगर आपको अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को बदलने की उम्मीद हम कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ ऐसा बनने के लिए जो आप नहीं हैं,
या आप जिस तरह से हैं उतने अच्छे नहीं हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको इस वर्ल्ड में या हर जगह लोगों के साथ कुछ विशेषताओं को महत्व दिया जाता है, कुछ अपने इंपॉर्टेंट स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है, और ये हमारी रोजमर्रा के संचार, हमारी बातचीत, इन सब में भी एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। सॉफ्ट स्किल्स विकसित करने वाले लोगों की बातचीत की गुणवत्ता काफी बेहतर साबित हुई है, जो नियोक्ता के लिए यानी कि एम्प्लॉयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार जब हम जॉब में जाते हैं या हमारे स्टूडेंट्स जब जॉब के लिए जाते हैं तो उनको इसमें बैलेंस करना पड़ता है। सॉफ्ट स्किल्स छात्रों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि एक प्रोफेशनल के लिए। क्यों? क्योंकि अध्ययन के बाद उन्हें भी इसी फील्ड में आगे जाना है और अपना कंट्रीब्यूशन देना है। तो सबसे पहले वे अपने चुने हुए विज्ञान की एक सैद्धांतिक प्रणाली विकसित, उन्होंने जो भी स्ट्रीम सिलेक्ट की है, उन्होंने जो भी एजुकेशन अर्न किया है, और उसके बाद में वो उस सिद्धांत को व्यवहार में लागू करते हैं, अपनी पर्सनालिटी में एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद इस प्रकार विशिष्ट कार्य स्थितियों की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ कुछ अच्छे कौशल विकसित करते हैं जिन्हें सॉफ्ट या ट्रांसवर्सल कौशल के रूप में जाना जाता है, जिनकी सहायता से किसी के प्रदर्शन की गुणवत्ता दोनों पढ़ाई के दौरान और बाद में भी उनके करियर में काम आती है। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन था कि क्यों हमारे ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं इनकी हमें जरूरत होती है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स की उद्देश्य। अब बेसिकली हमारे उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला उद्देश्य है कि प्रेरक नेतृत्व यानी कि अच्छे लीडर्स रेडी करना, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना, हमारे स्टूडेंट्स में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करना। सेकंड है मैनेजरियल इफेक्टिवनेस यानी कि प्रबंध करना, यानी कि इफेक्टिव मैनेजमेंट, उसे हम कैसे करते हैं वो कैसे हम गेन करेंगे। नेक्स्ट जो चीज आती है, क्योंकि ये सारे जो पार्ट्स हैं या जो भी मैं आपको उद्देश्य बता रही हूँ ये सब ही पार्ट हैं, तो टीम निर्माण और समय प्रबंधन कौशल यानी टाइम मैनेजमेंट, कैसे टीम मैनेजमेंट किया जाएगा, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाएगा, ये भी हमें सॉफ्ट स्किल्स से ही आता है। नेक्स्ट जो आता है वो है स्टूडेंट्स के अंदर कौशल में वृद्धि करना, यानी कैसे वो अपने आप को फ्यूचर रेडी करें एम्प्लॉयमेंट स्किल। नेक्स्ट जो हमारा इसका उद्देश्य है, सॉफ्ट स्किल्स का जो उद्देश्य आता है वो है पब्लिक स्पीकिंग या प्रेजेंटेशन, कैसे वो एक ग्रुप में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, सार्वजनिक तौर पर वो बात कर सकते हैं या फिर अपने आप को प्रस्तुति दे सकते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस उद्देश्य की हम बात कर रहे हैं वो है टाइम मैनेजमेंट, डेवलपिंग इंट्रापर्सनल यानी कि पारस्परिक और समय प्रबंधन से टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को वो एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है करियर की दृष्टि से योजना बनाना, यानी हम कैसे फ्यूचर रेडी कर सकते हैं, अपने आप को करियर के लिए डेवलप कर सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ में 4 बेसिक इंपॉर्टेंट स्किल्स को डिस्कस करूंगी। एंड फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि संवाद या संचार कहलाते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है? मैं भी आपसे जो बात कर रही हूँ ये कम्युनिकेशन ही है, कैसे मैं अपनी बात को आप तक लेके आ रही हूँ, कैसे मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो सफलता के युग में थोड़ा बहुत पीछे रह जाएंगे। आप इस स्किल से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो या आप बिजनेस में ही हो या आप स्कूल में ही हो, कहीं भी आप हैं, आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। और इसमें सफल होने का एक तरीका है आपके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका संवाद, कैसे आप लोगों पे अपना इफेक्ट छोड़ते हैं, आप कैसे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। अपनी टीम के साथ काम करना, समय समय पर इस काम की जानकारी लेना, उनसे संपर्क में रहना और सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने में संवाद एक अहम भूमिका निभाता है।
अब संवाद किसी भी तरह का हो सकता है, वो मौखिक भी हो सकता है, वो लिखित भी हो सकता है, यानी इट कैन बी वर्बल ऑल्सो एंड इट कैन बी रिटन ऑल्सो। तो इसमें कौशल, इसमें जो है लोगों के साथ सफल, प्रभावी, रचनात्मक बातचीत का एक अनिवार्य तत्व माना जाता है। यानी आप कैसे अपने आप को रिलेट कर रहे हो लोगों से, आप उन तक अपनी बात को कैसे पहुंचा रहे हो। एक व्यक्ति जिसने संचार कौशल विकसित किया है, वे अपने विचारों को, सुझावों को, अपने पॉइंट्स को, अपनी मांग को, अपने तर्कों को और अपनी भावनाओं को पर्याप्त रूप से प्रेजेंट कर सकते हैं और वो इसमें सक्षम हो जाते हैं। संचार या संवाद जो है वो सहकर्मियों यानी कि टीममेट्स के बीच में एक अहम रोल प्ले करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इससे कई बार रिलेशन सुधर भी जाते हैं और कई बार बिगड़ भी जाते हैं। सो डेफिनेटली हम सुधारना चाहते हैं, इसलिए हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं लीडरशिप पर। लीडरशिप जिसे हम हिंदी में नेतृत्व कौशल भी कहते हैं। आज के युग में हर किसी को जानना बहुत जरूरी है कि लीडरशिप स्किल्स होते क्या हैं और एक अच्छे लीडर की क्या परिभाषा होती है। तो आप घर में हो, ऑफिस में हो या स्कूल में हो, आपको हर जगह एक लीडर की जरूरत होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत होती है, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो आपको संभाल सके और उसके लिए हमें एक प्रतिनिधि चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो पूरे लोगों को सबके सामने प्रेजेंट करे। यह स्किल वैसे तो काफी कॉमन या स्वाभाविक होता है। कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से निडर और साहसी हो सकता है और कई उसको बिल्ड भी कर सकते हैं, अपने अंदर उस एबिलिटी को डेवलप भी कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी कमांडिंग होनी चाहिए और लोगों से बात करते समय बहुत ही नर्म तरीके से आपको बात करना है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर रूडनेस हो या आप एक एटीट्यूड शो करो। ये सब मिलकर ही एक अच्छा लीडर तैयार होता है जो कि अपनी टीम को साथ लेके चले, सबके बारे में सोचे, सबके बारे में ध्यान दे। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं तो आप जिंदगी में सबको साथ लेकर चलेंगे और आप काफी आगे जाएंगे। नेक्स्ट मैं आती हूँ इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर। इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं उन्हें हम पारस्परिक कौशल भी बोलते हैं। पारस्परिक, इंटरपर्सनल यानी एक दूसरे से रिलेटेड, जहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हैं। तो यह वो स्किल है जो लोगों के साथ बेहतर बॉन्डिंग मजबूत करता है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को आसान और सफल बनाता है। यह वह तरीका है जिससे हम लोगों के साथ बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। उनके इसमें शामिल है आपके बोलने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका व्यवहार। यह सॉफ्ट स्किल में सबसे जरूरी माना जाता है। इसका प्रयोग इंटरेक्शन के समय यानी आपसी बातचीत में होता है और जो पारस्परिक कौशल या इंटरपर्सनल स्किल है, ये आपके व्यवहार, आपकी पॉजिटिविटी, आपके सुनने के तरीके या फिर किसी चीज को समझने और समझाने के तरीकों को प्रेजेंट करता है। इसे सोशल स्किल्स भी हम बोलते हैं और यह सामाजिक व्यवहार में आपके काम आता है। यह वह स्किल है जो हमारे द्वारा रोजाना उपयोग में आता है। नोइंगली और अननोइंगली हम इसे यूज करते ही हैं बिकॉज ये पार्ट ऑफ लाइफ है और भले ही हम अकेले हों या ग्रुप में बैठे हों, ये हमारे यूज में आता ही है। बट इसे अगर हमें और डेवलप करना है तो इसके लिए बेटर होगा कि हम ग्रुप डिस्कशंस को ज्यादा इन्वॉल्व हों हम उसमें और अधिक से अधिक हम लोगों के साथ में इंटरेक्ट करें। नेक्स्ट जो कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है वो है क्रिएटिविटी, रचनात्मक कौशल। तो ये सबसे बेहतर कौशल है, सबसे इनोवेटिव है, सबसे प्रेजेंटेबल है। यानी अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप नए विचारों को विकसित करते हैं। आप व्यक्ति की दक्षता को, जो व्यक्ति के जो ट्रेड्स हैं या उनमें जो दक्षता है वो बढ़ाते हैं और डेफिनेटली इससे कई जटिल समस्याएं, कॉम्प्लेक्स कंडीशन सिचुएशंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि ये क्रिएटिविटी हर किसी में नेचुरली प्रेजेंट हो, बट हम उसे अपस्किल भी कर सकते हैं, हम इसे समय समय पर सीख भी सकते हैं और विकसित भी कर सकते हैं।
अब अगर हम देखने जाए तो बेसिकली क्रिएटिविटी स्किल्स या रचनात्मक कौशल है क्या? तो किसी कार्य या समस्या के बारे में नए या अलग तरीके के सोचने की क्षमता या नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए जो कल्पना का उपयोग करने की क्षमता होती है, वो क्रिएटिविटी है, वो रचनात्मकता है। यह वह स्किल है जो आपके जटिल समस्याओं को हल करने या कार्यों को करने के दिलचस्पी, जिसमें आप उसमें एक इंटरेस्ट आप में डेवलप हो जाए, तरीका है वो कि आप कैसे किसी काम को करने के लिए इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, ये वह स्किल है। क्रिएटिव व्यक्ति आसानी से कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकता है और अपने लिए आसानी से अवसर पैदा कर सकता है। हो सकता है इस स्किल को अपनाने में कुछ समस्याएं पैदा हो, पर अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, अगर आपने सोच रखा है कि नो आई हैव टू डेवलप दिस, मेरे अंदर ये स्किल होना चाहिए, तो आप किसी ना किसी तरह से इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ इस स्किल से, तो डेफिनेटली इस स्किल के लिए मैं कुछ छोटी 3-4 टेक्निक्स भी लेके आई हूँ, कुछ एग्जांपल्स लेके आई हूँ जिससे आप इसको डेवलप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक गेम है जिसमें आप 20 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे और आप 30 सेकेंड्स का टाइमर लगाएंगे। अब आपको इन 20 सर्कल के अंदर अलग अलग डिजाइन ड्रॉ करनी है। इससे और टाइमर लगा के उस 30 सेकेंड में आप कैसे डिजाइन ड्रॉ कर पाते हैं वो आप अपने आप को जज करेंगे। तो आप देखेंगे कि हर सर्कल में एक डिफरेंट तस्वीर, एक नई पिक्चर डेवलप होगी। तो ये जो प्रैक्टिस है ये आपको एक चीज को अलग अलग सोचने में मदद करती है, हेल्प करती है कि कैसे आप एक ही चीज को डिफरेंट वे में सोच सकते हैं। सेकेंडली, साथ आपके विचार में कैसा बदलाव आया, आप में क्या चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ में, वो भी आप जज कर सकते हैं इस टेक्निक को यूज करके। सेकंड जो मैं आपको दूसरी टेक्निक बताने वाली हूँ वो है रीड रेगुलरली। रीडिंग करिए, आप नियमित रूप से पढ़ना, कुछ भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सपोज कोई काल्पनिक उपन्यास, कोई इमेजिनेटिव नॉवेल पढ़ रहे हैं, कोई जासूसी उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि अरे आपकी बड़ी उधर पे क्रिएटिविटी डेवलप होगी, एक रचनात्मक अवधारणा डेवलप होगी जो कि आपको जटिल दुनिया की कहानी, पहेली और पात्रों से परिचित कराएगी। यानी आप डिफरेंट ट्रेड्स को समझ पाएंगे, आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को समझ पाएंगे। फिर ये मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेल, कई सारी पहेलियां होती हैं, पजल्स होती हैं, क्रॉसवर्ड्स होते हैं, उनको भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये भी एक आपके लिए अच्छा तरीका है क्रिएटिविटी डेवलप करने का। नेक्स्ट हम आते हैं राइटिंग, लिखना। अगर सपोज हम डेली का एक रूटीन बना लें कि एट द एंड ऑफ द डे, रात में हम अपने विचारों को लिखेंगे, तो उससे क्या पता चलेगा कि कैसे आपको आपके होल डे के अनुभव, आपके दैनिक अनुभवों और विचारों में कैसे डिफरेंस आपने देखा, कभी आप हैप्पी थे, कभी आप सैड थे, कैसे उनमें फ्लक्चुएशंस आए, या फिर आपने किसी पॉइंट को कैसे सॉल्व किया। तो ये सब जो है ये आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्केच पैड, यानी कि स्केच पैड का प्रयोग करना, ड्राइंग। डेफिनेटली जो क्रिएटिव पीपल हैं वो सबसे ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं ड्राइंग या क्राफ्ट्स की तरफ भी। तो अगर वो अपने विचारों को चित्रित करने लगे तो कहीं क्रिएटिविटी इसमें बढ़ेगी, और चित्रण से बातों को याद रखने में हमें हेल्प मिलती है। जैसे हमने कुछ पिक्चर बनाया तो उससे हमें याद रहेगा कि ये अच्छा मैंने ये उसको उससे बनाया था। तो ऐसे भी हमारी क्रिएटिविटी एनहांस होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम फाइनली आ गए एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज भी एक तरीका है जो कि हमारी क्रिएटिविटी को एनहांस करता है। क्यों? क्योंकि शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने से भी हमारी क्रिएटिविटी एनहांस होती है, क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है। और हमें एक नियमित व्यायाम का एक शेड्यूल बनाना चाहिए जिसमें 20 से 30 मिनट मिनिमम हमको एक्सरसाइज करना ही चाहिए, और ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो ये कुछ मेन स्किल्स हैं जिनके थ्रू हम अपने सोशल स्किल्स, अपने सॉफ्ट स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। और जो बाकी के डीप में जाके जो स्किल्स हैं वो आपको मैम
बट उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगी। तो जस्ट allow me to share my screen to show you the video. Next. Good morning. Good morning. हेलो मिस्टर गिरी, अपने बारे में कुछ बताएं। Myself, Giri, मैं business analyst है, banking and insurance field में, मैं analyst है बैंक insurance field में। क्या आपने कभी क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट किया है? वैसे तो क्लाइंट के साथ सब सेल्स पर्सन ही बात करता। क्लाइंट बहुत अच्छा सब कुछ लिख के देता और मैं खाली अपना एनालिसिस करता। मुझे जो भी करता बहुत अच्छा करता, एकदम फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट। मैं क्या करूं इस बच्चे का? कितनी भी कोशिश कर लूं मैं समझ ही नहीं पाती कि ये क्या कहना चाहता है। मुझे इसके साथ सिंपैथी है, लेकिन इसे रेगुलर स्कूल में नहीं होना चाहिए। आकाश रुको। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में आप क्या बता सकते हो? अरे बहुत कुछ। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, स्टेटस रिपोर्ट्स, इश्यूज लिस्ट, यही तो है। नेक्स्ट। ये क्या है? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो आकाश, पर मैं ये नहीं ले सकती। एज फ्रेंड्स कुछ घंटे साथ बिताना अलग बात है, लेकिन पूरी जिंदगी I really want someone who I can communicate with. I'm sorry. नो सर, मेरी बात सुनिए सर, मुझे बस एक मौका दो। मैं देखो क्या क्या करके दिखाता हूँ, आप देखते रहिए। प्लीज बाहर जाइए। मैं ऐसा जाने वाला नहीं है सर, आप मेरे को एक मौका दो। प्लीज लीव। टेक इट अवे। नेक्स्ट। मेरे ख्याल से एप्लीकेशन में कुछ गलती है। क्या आप सही जगह आए हैं? Hello. Good morning. हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आकाश है। बचपन से ही मैं बोल नहीं सकता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक साधारण तरीके से जीने की कोशिश की, पर स्कूल, कॉलेज और करियर में मुझे हर वक्त नकारा गया है। काफी रिसर्च के बाद मैंने ये साइन टू स्पीच कन्वर्जन ग्लोव्स डिजाइन किए हैं। अब मैं आपके साथ नॉर्मली कम्युनिकेट कर सकता हूँ। वेरी इंप्रेसिव। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताएं। Sure. जी हाँ, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कई सारी चीजें जरूरी होती हैं। ये मेथोडोलॉजी पे भी डिपेंड करता है।
I guess Sumedha ma'am, that was really very impressive and heart touching as well. You know, बहुत सही है. Communication skills are very important. जब तक हम अपने आप को यही कहते रहेंगे कि हाँ हमारे पास ये डिग्रीज हैं, वो डिग्रीज हैं, and we are more efficient, right? And but we are not having the skill to communicate and to impart our knowledge to others. जब तक हम अपने messages right way में दूसरों को convey नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा शायद existence ही नहीं prove हो पाएगा. So आजकल के world में you are truly right. ये एक ऐसा soft skill है जो not only it's not only important for student, it's important for everyone. हमने जैसे वीडियो में ही देखा कि in every sphere of life it's so important. Thank you so much, Sumedha ma'am. That was a wonderful journey with you to learn about soft skill, and of course it's important for students. I hope हमारे साथ जो students जुड़े हुए हैं, Vanshika, Himakshi and so many others, they might have impressed with all this. Vanshika and Himakshi, कुछ कहना चाहोगे? Yes, ma'am. The video was very good. It gave me that we should not think about our weakness. We should make our weakness our strength. We should innovate something which others cannot even think. We should focus on our weakness and like he made so impressive gloves. It was very good, innovative. Yes, exactly the same way. जैसे स्मिता मैम ने कहा कि creativity एक ऐसा tool है जो कि communication के साथ साथ it's sort of an assistance, बहुत जरूरी हो जाता है हमारी हर field में. Thank you so much, Sumedha ma'am. That was wonderful journey with you. Thank you so Let's much, ma'am. continue. Thank you, ma'am. Let's continue the same journey with Seema ma'am ahead. Seema ma'am के पास इन्हीं soft skills को लेके she has something more hidden. उनके पास और भी बहुत कुछ छुपा हुआ है. Seema ma'am, we are over to you. Let's see कि आपसे हमें क्या knowledge मिलती है. Thank you, ma'am. Thank you so much. Hello, everyone. Hello, Vanshika. Hello, Himakshi, because these are my special students. That's why they are here, and many others are also joined. Hello, both of you, and others also. I can see my students are there. Really want to. I don't know. Today, I'm not going to teach mathematics. So, let's see what I have with you for you in this box. Chalo, start करते हैं. Ma'am, please let me share screen. Yeah, sure. You can, ma'am. Okay. Ma'am, yes, is my screen visible? Yes, ma'am, it is. It is. Okay, soft skills. Soft skills कहाँ ये क्या होता है, कैसे यूज होते हैं? बहुत पढ़ लिया बुक्स में, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ये मैम ने ये बोला है, पेरेंट्स ये बोल रहे हैं, क्या करें क्या ना करें. वो सब that is whatever we have that are in book. बट क्या उसके अलावा भी जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, उसके अलावा भी कुछ इस वर्ल्ड में है जो हम जब स्कूल या कॉलेज अपना कंप्लीट करके हम बाहर की दुनिया में जाएंगे, मींस हम प्रैक्टिकल दुनिया में जाएंगे, तो हमारे पास हमें वो यूज होगा जो हमें बुक्स में नहीं मिलता. दैट इज द सॉफ्ट स्किल्स जो हमारे आज करके यू कैन से द डेवलपिंग एनवायरनमेंट में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे. These are the 3 objectives जिसके बारे में हम आज बात करेंगे. पहले प्रोक्रास्टिनेशन, एटीट्यूड, टीम वर्क स्किल एंड कम्युनिकेशन. प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है? मैम ने काम दिया है इतना सारा, एक तो ये साइंस वाली मैम, ये मैथ्स वाली मैम, ये भी कर लो, वो भी कर लो, उधर से पेरेंट्स कहते हैं ट्यूशन जाओ, कोचिंग जाओ, क्या करूं और क्या ना करूं समझ में नहीं आता. ये वाला इजी है, ये पहले कर लेते हैं. ये वाला मुश्किल है, छोड़ने इसको कल करेंगे. अरे अभी तो नेक्स्ट वीक सबमिशन है, बाद में कर लेंगे. या अभी ये तो एक तो कर लिया ना मैंने, 5 दिए थे वर्क मैम ने, एक तो मैंने उसमें से कर लिया, बाकी बाद में कर लेंगे, छोड़ो. दिस इज कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन, जो जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है. अब स्टूडेंट्स के बीइंग एज एल्डर्स, यंगर्स आल्सो वी आल्सो समटाइम्स वी डू, बट अल्टीमेटली उसका क्या रिजल्ट होता है और जो लास्ट मोमेंट में जो वर्क प्रेशर और स्ट्रेस आता है, वो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे हम उस ओवरकम कर सकते हैं, हम आज उसके बारे में बात करेंगे. सो इसके डिटेल में जाने से पहले लेट्स हैव अ क्विक शॉर्ट वीडियो फॉर यू. Stick around and learn these 3 tips to break free from
ambitious person with great plans, probably just like you. He has dreams of starting a business, going on vacations, traveling the world, writing books, singing music, and all sorts of fun stuff. Max is set for his dream life with his great potential to succeed. But oh no, Max has an arch enemy, the evil procrastination. The evil procrastination is always there to resist Max from doing what he has to do when Max is trying to study, when Max is trying to do his homework, when Max is trying to wake up, write his thesis, do his job. In short, everything just putting Max far away from accomplishing his goals. The more Max procrastinates, the more he becomes bound by his arch enemy. As a result, Max is always angry, disappointed in himself, and frustrated. Opportunities for success show up, but Max is never prepared for them because he was too busy procrastinating. Max's life becomes a cold, infinite loop of procrastinating, from procrastination to procrastination. But at the So this is a short example of what the result of the procrastination. क्या रिजल्ट होता है, हमारे साथ होता है, अक्सर होता है, स्टूडेंट्स के साथ, बड़ों के साथ, सबसे। चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। क्या टिप्स हैं, हाउ वी कैन अवॉइड इट। फर्स्ट थिंग इज, पहले एक चीज मैं पहले डिफरेंशिएट करना चाहूंगी कि प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस, क्या ये दोनों अलग है या दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं ना? कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेजीनेस भी ये होता है क्या या प्रोक्रास्टिनेशन भी यही होता है? देयर इज डिफरेंस। प्रोक्रास्टिनेशन एज अभी जो मैंने बताया, हम काम तो कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आज नहीं, आज अभी ये प्रायोरिटी जो आज थोड़ा ये काम कर लेते हैं, ये वाला काम कल करेंगे, ये वाला काम परसों करेंगे। वी हैव सर्टेन 5 कुछ वर्क है, उसमें से हम कर रहे हैं, बट क्या इंपॉर्टेंट है वो नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स वी आर डूइंग सम वर्क बट नॉट एज टू आवर प्रायोरिटी, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन। हम उसको डिले करते जा रहे हैं। एंड लेजीनेस, नहीं करना, छोड़ दो, क्या करेगी मैम, अब तो ऑनलाइन है, फोन बोलती रहेगी, फोन पे बोलती रहेगी, यस वंशिका प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, स्विच ऑन योर माइक, और हम तो बस बंद करके और बैठे हैं। मैम बोलती रहेगी, 2-3 बार बोलेगी और चुप हो जाएगी। दैट इज लेजीनेस। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रास्टिनेशन एंड लेजीनेस। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस हाउ टू ओवरकम इट। फर्स्ट पॉइंट इज ब्रेक लार्ज टास्क इनटू स्मॉल एक्शनेबल पीसेस। आपको टारगेट, यू हैव टारगेट कि मुझे ये चैप्टर जो है 2 days में कंप्लीट करना है। सपोज इफ आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि सपोज मुझे लीनियर इक्वेशंस 2 days में खत्म करना है। मैथमेटिक्स होना तो फिर वो मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं बीच में घुस ही जाता है। लीनियर इक्वेशंस है 5 days में, 2 days में कंप्लीट करना है, पर इसमें तो 5 एक्सरसाइजेस, 6 एक्सरसाइजेस है, कैसे कंप्लीट होंगी, कैसे कंप्लीट, मुश्किल है। सो व्हाट वी कैन डू इज कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये कैसे कंप्लीट होंगी, अगर मैं उसको अपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, आई सेट फॉर माई सेल्फ कि ये फर्स्ट एक्सरसाइज मुझे आज 1 hour में कंप्लीट करनी है। अगर मैं इसको 1 hour में मुझे कंप्लीट करनी है, देन वन वी आर डन विद दैट, अगर हमारा एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा तो विल फील अ सम पॉजिटिवनेस, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है थोड़ा सा कम हो जाएगा। आफ्टर दैट गिव अ ब्रेक टू योरसेल्फ, थोड़ा सा ब्रेक दिया, हाफ एन आवर का, 45 minutes का, एंड देन गोज टू द नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट एक्सरसाइज, वट एवर यू हैव अलॉटेड। फर्स्ट हाफ में इन दिस वे वी कैन डू आर सपोज 3 exercises और वट एवर द वर्क वी हैव, उसको अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, तो आई थिंक हम लोग जो है अपने वर्क को ज्यादा एफिशिएंटली और ज्यादा इफेक्टिव वे में जो है हम उसको कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे वर्क हैं या हमें कुछ लर्न करना है, बहुत मुश्किल टॉपिक्स हैं, कैसे लर्न करूँ, 4-5 टॉपिक्स है हमारे पास, कुछ हमें कंप्लीट करने हैं, तो कहाँ से शुरू करूँ, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करूँ, कौन सा शुरू का पहले करूँ, कौन सा बाद में करूँ। तो व्हाट आई ऑलवेज डू विद माई सेल्फ इज कि जो हमारे पास जो भी टास्क है, अगर सपोज 5 टास्क हमारे पास हैं, तो उसमें जो सबसे
इजी वाला टास्क है, सबसे पहले वो कंप्लीट करना है। सपोज 5 टास्क हैं, उसके बाद उसमें मेरे 3 इजी टास्क है और 2 जो है वो टफ टास्क है। तो व्हाट आई जनरली डू इज कि पहले मैं छोटे 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 टास्क कंप्लीट कर लेती हूँ। जो इजी टास्क है मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, 1 कर लिया, 2 कर लिए, 3rd कर लिया। तो इट मीन्स व्हेन आई हैव डन विद द 3, तो मतलब 100% में से 60% काम तो मेरा पहले ही हो गया ना। तो दैट विल गिव यू अ वेरी रिलैक्सेशन कि अरे वाह, मैंने 60% काम खत्म कर लिया। तो दिस इज, यू कैन से कि अपने आप को बुद्धू बनाना, अपने दिमाग को बुद्धू बनाना। वो फॉर दैट व्हाट आई कॉल इज 3 इडियट्स वाली मूवी, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सो दैट इज द स्ट्रैटेजी व्हिच आई अप्लाई टू माई सेल्फ कि हो गए। उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल वाला काम करते हैं, ठीक है अब ये तो करना ही पड़ेगा। एंड एट द लास्ट वी आर लेफ्ट विथ ओनली द टफेस्ट टास्क जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट एनी हाउ एग्जाम में आ रहा है, करना तो पड़ेगा ही। बट इन दैट केस हमारे पास सिर्फ पूरा फोकस जो है हमारा, सिर्फ जो हमारा सबसे डिफिकल्ट वाला टास्क है वही रहेगा। हमारे पास ये प्रेशर नहीं रहेगा कि इसके बाद मुझे कुछ और भी करना है। सो इन दिस वे वी कैन ब्रेक आवर वर्क इन अकॉर्डिंग टू whatever is given to us कि टफ कौन सा है, इजी कौन सा है। In this way we can do that. Next, make your environment as conducive to take action as possible. मोबाइल्स पढ़ रहे हैं, अरे इधर से ये मैसेज, उधर से इंस्टाग्राम पे मैसेज, उधर से कौन कौन से होते हैं ये तो हमें तो ये भी नहीं पता, स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे से पता है। इधर से ये व्हाट्सएप मैसेज, इधर से वो, दैट इज कोशिश भी करते हैं अब नहीं उठाऊंगा, अब नहीं उठाऊंगा, नहीं अब नहीं फोन उठाऊंगी मैं, बट स्टिल इट क्रिएट अ problem for us. So the most, whenever we are studying, whenever we are doing any work, always think is कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसे हमें थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। आई नो इट्स अ वेरी टफ टास्क कि मोबाइल को दूर रखना, ऐसा लगता है कि गैजेट दूर रखती है अब तो सांस कैसे आएगा, ओ माय गॉड ऐसा लगता है। बट वी कैन ब्रीथ विदाउट आवर मोबाइल्स, क्योंकि हमें पिछले 2 years में वी कैन नॉट लिव विदाउट आवर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बट इट इज पॉसिबल कि हाँ करके देखना, सांस आ जाता है, वी कैन ब्रीथ without mobiles. So that is the most I can say the big distractor when we are studying, when we are doing any work for ourselves. And in this way you can say that कि हमारा जो भी वर्क जो है इधर उधर scattered है, हम उसे आराम से जो है उसे मैनेज कर पा रहे हैं। लास्ट वन, get inspired and save time by asking for help. समटाइम्स हमें लगता है कि अगर हम ये अपनी मैम से पूछेंगे, अपनी फ्रेंड से पूछेंगे कि तू क्या सोचेगा कि हमें नहीं आता है, हो इसको तो ये भी नहीं आता है, कि क्या क्या पढ़ा इसमें, कुछ भी नहीं आता है इसको। सो इंस्टेड ऑफ हेजिटेटिंग, अब मैं खुद ही कर लूंगा, छोड़ो किसी से नहीं पूछते हैं, मैं अपने आप ही सर्च कर लूंगा, गूगल से पूछ लेंगे, गूगल बाबा के पास तो हर चीज का जवाब होता है, गूगल बाबा से पूछ लेंगे। बट इन दैट केस व्हाट आई सजेस्ट यू, ऑलवेज आस्क फॉर योर हेल्प। बट हेल्प पूछने से पहले अगर आप एक छोटा सा स्टेटमेंट बोल दोगे कि मैम या फ्रेंड, किसी का भी नाम आप लो, कि आई नीड योर हेल्प, it means you are ready to accept whatever the suggestions they give you. I don't think कि आप अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये वाला होगा, कोई भी आपको मना करेगा हेल्प करने के लिए। एंड टीचर्स का तो आई एम 200% श्योर कि दे आर ऑलवेज रेडी। तुम रात को 2 बजे 3 बजे फोन मैसेज करोगे, इफ दे आर देयर, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सो इट विल अल्टीमेटली सेव योर टाइम। आप फोन करोगे 2 मिनट, 2 या 3 मिनट्स में आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। गूगल बाबा से पूछोगे तो 10 से 15 मिनट आपके वेस्ट होंगे। सो इन दिस वे, जब हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, टाइम एंड वी हैव लॉट्स ऑफ टास्क टू कंप्लीट, आई सजेस्ट ऑलवेज गो फॉर द हेल्प, and there is always a chances of improvement. So this is for that procrastination. Now then, ma'am, I'm not able to reshare, move my slide. Just try, Seema ma'am, try to reshare it. Okay.
Okay. The next soft skill which I always focus is attitude. क्या attitude really matter करता है हमारे लिए, हमारे किसी भी task के लिए? I'll give you a short story for that. I love stories, इसलिए मैं हर चीज में कोशिश करती हूँ कि मैं stories डाल दूँ, because even whenever we also used to give the attend the webinars और हम जैसे ही stories आते तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, we'll get more attentive in the classes also. Story है तो मैम चलो चलो story सुनाते हैं, तो let's have a story. Does attitude matters? There were three persons they were working to construct something with the bricks and they are doing some work. तभी वहां से एक आदमी गुजरता है और आदमी कहता है, फर्स्ट पर्सन से पूछता है आप क्या कर रहे हो? तो फर्स्ट पर्सन दे यूज्ड टू से, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं घर बना रहा हूँ? ओके, देन ही आस्क्ड फ्रॉम द सेकंड पर्सन, क्या क्यों भाई तुम क्या कर रहे हो? तो देन ही सेज, दिख नहीं रहे, ब्रिक्स लगा रहा हूँ, ब्रिक्स लगा रहा हूँ. And then he said, okay. Then he asked from the last person, तुम क्या कर रहे हो? Then he gives the answer is, I am making a monument. Does it affect his work? Does it affect its thinking? काम तीनों वही कर रहे हैं, बट आपके जो थिंकिंग है, आपका जो एटीट्यूड है, उसके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस में भी क्या फर्क पड़ता है? क्या इस इफेक्ट? ऑब्वियसली 100% इट इफेक्ट योर परफॉर्मेंस. अगर आप किसी भी काम को नेगेटिव थॉट से या पॉजिटिव थॉट से वर्क कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपका परफॉर्मेंस उस पर 100% इफेक्ट करेगा. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड? बेटर डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी. अब अगर आपके पास, अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसमें यू ऑलवेज थिंक ऑफ समथिंग पॉजिटिव, तो अगर प्रॉब्लम भी आती है, देन यू इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स, आप अगर इस चीज पे अपनी एनर्जी लगाओगे कि प्रॉब्लम तो आ गई, अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते, वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट. तो अपनी नेगेटिव एनर्जी उस पे, अपनी एनर्जी नेगेटिविटी पे फोकस करने की बजाय अगर हम उसको पॉजिटिव में करेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग जो उससे बेटर डिसीजन ले पाएंगे एंड उससे बेटर रिजल्ट हमें मिलेगा. इजियर टू आस्क हेल्प. अगर हम कहीं, अगर आप नेगेटिव पर्सन है तो उसका कहीं ना कहीं ईगो आ जाएगा कि नहीं मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं पूछूंगा किसी से. बट इफ यू हैव द पॉजिटिव और आपने सोच ही लिया है कि मुझे तो ये करना ही है, कंप्लीट करना ही है, देन यू कैन गो फॉर द हेल्प एंड इट इजी फॉर अस टू आस्क फॉर द हेल्प कि हम उसको कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. एंड लर्न फ्रॉम पॉजिटिव एटीट्यूड्स में हमारे पास एक बहुत होता है कि नॉट फ्रॉम योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स ऑल्सो. हमने अपना काम कर लिया, ठीक है, वी हैव डन आवर वर्क एंड ये गलत हो गया, ठीक है, ये नहीं अब नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक. बट द स्मार्ट पीपल, द पॉजिटिव पीपल, दे ऑब्जर्व द थिंग्स. अरे उसने वो काम किया था तो तब उसका ये वाला प्रॉब्लम उसको फेस, उसके सामने ये प्रॉब्लम आया था. सो व्हाट द मिस्टेक दैट पर्सन हैज डन, मैं वो आज वो मिस्टेक नहीं करूंगा. सो ऑलवेज वी हैव टू बी मोर अलर्ट whenever you are doing any big task which is allotted to us, you, so that not from your mistakes, learn from others mistakes also. And obviously when you are with the positive attitude, you are upscaling yourself, upscaling your mind. अपने दिमाग को आप ज्यादा grow कर रहे हैं because you are learning new things. And everyone knows कि हमारे जो mind की capacity है वो तो टेराबाइट और पता नहीं मेगाबाइट भी बहुत बड़े बड़े ऐसे कुछ होते हैं, उससे भी ज्यादा होती है. सो उतनी तो मेमोरी शायद किसी सुपर कंप्यूटर में भी नहीं होगी जितनी मेमोरी हमारे माइंड में होती है. एंड वी आर ऑलवेज देयर इज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट. कुछ और चीजें जो मैं एटीट्यूड में प्रेफरेबली फोकस करती हूँ कि स्पेंड योर टाइम विद द पॉजिटिव पीपल इंस्टेड ऑफ नेगेटिव पीपल. क्योंकि आप जैसे लोगों के बीच में रहोगे, आपका थिंकिंग भी वैसे ही बनेगा. ये बहुत ज्यादा मैटर करता है. क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी के बारे में अगर मैं जानना चाहती हूँ कि ये पर्सन कैसा है, आई विल गो फॉर उस फ्रेंड सर्कल ऑफ दैट पर्सन, कि इसका फ्रेंड सर्कल कैसा है. मेरी फ्रेंडशिप ऐसे ही लोगों से होगी जिनके साथ मेरी थिंकिंग मिलती है, मिलकी थॉट्स मिलती है. तो आप कैसे हैं इससे आपको पहचानने की जरूरत नहीं है, बस आपके आस पड़ोस वालों को, फ्रेंड सर्कल्स को जान लो कि कैसे हैं. एंड if you would with the positive people, obviously the life will give you the positive results. And be with the people जो हमें always जो है हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें
कह सकते हैं कि हमें दे आर ऑलवेज विद अस व्हेन वी हैव द टफ टाइम, एंड इजी टाइम में तो हर कोई साथ में रहता ही है. एंड व्हेन एवर वी हैव any problem to instead of talking with the negative, self talk is very important कि हम self talk कैसे कर सकते हैं. So next if we have the teamwork skill. Teamwork is to work in a group. क्या teamwork हमारे लिए important है? दूसरों से काम करवाना ना बहुत मुश्किल है. इससे अच्छा तो मैं ये काम खुद कर लेता तो जल्दी हो जाता. इसको भी बोलो फिर उसको भी बोलो, क्या करूं मैं समझ में नहीं आता. एक को बोलो तो वो कहता है कि मैं यहाँ बाहर हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है. क्या करूं मैं, मतलब कितना मुश्किल है दूसरों के साथ करवाना, दूसरों से काम करवाना. बट द थिंग इज कि हमारी उससे लर्निंग्स कहाँ से कितनी होती है. क्या हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी जगह जहाँ हम अभी हैं और जहाँ हम आगे 10 साल के बाद होंगे, क्या हम अकेले ही होंगे किसी जॉब में, किसी बिजनेस में, किसी प्रोफेशन में, किसी ऑफिस में सिर्फ मैं अकेले ही बैठ के काम करूंगी क्या? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. यू विल बी ऑलवेज देयर विद सराउंड योर पीपल. हमें ग्रुप में काम करना ही पड़ेगा. आपकी रिपोर्टिंग किसी पर्सन को होगी, आपके टीम मेंबर्स बहुत सारे होंगे, इसको रिस्पॉन्स करना है, टीम में काम करना है, खुद करना है. आप कहीं पर वर्क लीड कर रहे हो, आप कहीं पर किसी का ऑर्डर्स जो है वो मान रहे हो, बट तो हमें टीम में हमेशा ही काम करना ही करना है. सो और दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क कि हाउ यू कैन वर्क इन अ टीम. सो लेट अस हैव, if when we are working in a team, what are the things which we learn from that? Learning and openness to critique. आपने काम किया, सामने वाले को पसंद नहीं आया, ये कैसा है, इससे तो मैं ही अच्छा काम कर लेता हूँ. This is the negative in this. ये सही नहीं है, इसको इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं. तो if you are positive people, if you are negative, आप कहोगे नहीं ये तो मुझे नहीं, ये तो तुम्हें कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है. But if you are positive, if the third person is saying that कि इसमें ये weakness है, if you think it positively, if you take your criticism positively, you are going to try to convert it in the negative into positive. You are going to find out the solution of that कि अगर यहाँ पर इसको negative दिख रहा है तो हो सकता है किसी और को भी negative दिखाई दे. So there is, as I earlier also said, there is always a chance of improvement. तो आप critics को accept करना जो है वो सीखते हैं एक टीम में. इफ यू आर अ पॉजिटिव, इम्प्रूव द आउटकम. ऑब्वियसली अगर आप नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो, इट मीन्स आपने जो भी आपका टास्क है, आपका जो भी वर्क है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और उसको चेंज कर रहे हो. एंड ऑब्वियसली व्हेन एवर यू आर वर्किंग ऑन वन थिंग, one after the other, you are improving yourself. तो इट मीन्स आपका ओवरऑल जो फाइनल आपका टास्क है वो बेटर ही आएगा, वो हमेशा बेटर आएगा. लोअर द वर्कलोड. ऑब्वियसली एक टास्क है, अगर मुझे अकेले करना हो तो मुझे उसे करने में 10 आवर्स लग रहे हैं, लेकिन अगर वही टास्क मैं 5 पीपल के अंदर 5 डिसेंट्रलाइज कर देती हूँ, 5 लोगों को डिसेंट्रलाइज कर देती हूँ, तो ऑब्वियसली आपके पास 2 आवर्स का वर्क आ जाता है. तो ऑब्वियसली आपका वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है. इट इम्प्रूव योर नॉलेज ऑल्सो, बिकॉज whenever you are given in a work, you go for the search. आप उस पर रिसर्च करोगे, उस पर और हम क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. इट विल इम्प्रूव योर नॉलेज ऑल्सो. नेक्स्ट, इम्प्रूव communication skills. Communication skills important. Why so? Because ये करना है, if you are giving any work to somebody else, तो सामने वाला अगर उस चीज को नहीं समझ रहा है तो आपको उसको किसी ना किसी तरीके से उसको वो कन्विंस करना है, वो कम्युनिकेट करना है कि what is we want from this, कि हमें इसका जो आउटपुट जो है वो हमें क्या चाहिए. दैट मीन्स हमें उस चीज में उसको सेटिस्फाई करने के लिए वी हैव टू थिंक क्रिटिकली सो दैट कि मेरा काम भी हो जाए एंड यू आर एबल टू कन्वे द मैसेज व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, व्हाट इज द आउटकम वी वांट फ्रॉम दिस टास्क. एंड the next is open-mindedness. Open-mindedness means you are ready to accept the negatives and the positives of your life. पॉजिटिव तो तारीफ तो किसी अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती, बट द रियल पर्सन, द रियल चैलेंजर इज दैट हु एक्सेप्ट द नेगेटिव्स आल्सो विद द ओपन माइंडेडनेस. अगर आप नेगेटिव्स एक्सेप्ट करते हो, देन इट मींस यू आर इंप्रूविंग योरसेल्फ डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ. सो दिस इज द अबाउट द टीम वर्क, कम्युनिकेशन. ऐसा क्यों होता है कि
कुछ लोग बहुत अच्छा, इतना अच्छा बोलते हैं कि हम उनकी बातें सुनते ही रह जाते हैं, ऐसा लगता। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे यार ये कब खत्म करेगा, इतना पका रहा है ये तो, बाबा रे इसका कब खत्म होगा, रियली फेड अप। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसको हम सुन के, जिसे कहते हैं ना कि बोलते हैं तो हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स, दे हैव द टैलेंट, कि वो अपने आप को जो है उसके साथ बांध लेते हैं। दिस इज द जादू ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, सचमुच एक जादू ही होता है। हाउ इट हेल्प अस, कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसन लिसन एंड लिसन। हम बोल रहे हैं, मोस्टली क्या होता है कि जब हम बोल रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि उन्हें उसका आंसर देना है, और कुछ इसलिए सुनते हैं कि हम जो है वो क्या बोल रहा है, हमें उससे क्या रिसीव हो रहा है। मतलब इफ आई एम सेइंग दैट, कि अगर मैं सिर्फ बोलती रहूं तो जो मेरे पास है मैं वो ही दूसरों को दे रही हूँ। लेकिन जब मैं दूसरों को सुन रही हूँ, इट मीन्स आई हैव सम न्यू नॉलेज, न्यू इंफॉर्मेशन जो दूसरों के पास है और वो मेरे पास आ रही है। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, बिकॉज एवरी पर्सन हैज डिफरेंट थिंकिंग। हर अलग देखने का नजरिया अलग है, सोचने का नजरिया अलग है। तो जब हम दूसरों को सुन रहे हैं, इट मीन्स हम कुछ नया और पॉइंट्स, कुछ थॉट्स जो है वो और सीख रहे हैं। सो व्हेन वी आर लिसनिंग, तो हमें सिर्फ सुनना है विद ओपन माइंड। ऐसा नहीं कि हम जो है सिर्फ ठीक है सुन रहे हैं, बोल रहे हैं तो ठीक है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल लेना। सुनना मीन्स टू एक्सेप्ट वट एवर द थॉट्स ऑफ द अदर पर्सन। एंड द थिंग इज, दूसरों को जब सुनते हैं तो उससे हमारा क्या क्या बेनिफिट होते हैं। इट इंक्रीज आवर पेशेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी देर आप किसी को सुन सकते हैं, तो इट इंक्रीजेस आवर पेशेंस इन दैट केस। अगर हमारे पास कहीं, अगर हम किसी को सुनते हैं और उसके बाद हमें कहीं डाउट होते हैं, देन वी कैन मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हो, हम उसकी क्लैरिटी कर सकते हैं। हम उससे पूछ सकते हैं कि हाँ भी, अगर हमने उसको पूरे से सुना है, अच्छे से सुना है, तो कहीं डाउट है तो वी कैन आस्क फ्रॉम दैट विद द सिंपल थिंग्स। और ऐसा नहीं कि अगर कोई बोल रहा है तो हम अपने बिजी है मोबाइल पे मैसेज करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने। दिस शोज दैट दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। हम किस तरह से अपना बॉडी, क्योंकि बिना बोले भी आप, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। अब बिना बोले भी आप सामने वाले को ये शो कर सकते हो कि वेदर आई एम इंटरेस्टेड इन योर टॉक एंड योर डिस्कशन और नॉट। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। इफ सपोज अगर कोई कुछ कह रहा है, तो इन प्लेस ऑफ स्टैंडिंग, अगर मैं इफ आई फोल्ड माय आर्म्स और फोल्ड आर्म्स करके इफ आई एम स्टैंडिंग, दिस गिव्स द message that I am not interested in that. Whenever we have communication, the most important is eye to eye contact. That is one of the major, you can say, the thing which we have to take care of when we are communicating with other people. आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप पे किस तरह से आप खड़े हैं, किस तरह से आप बोल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गिव्स यू द मैसेज दैट कि आप सामने वाले से जो है वो कितना अटेंशन आप उससे ले रहे हैं। नेक्स्ट, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोला उसने सामने, विदाउट अ सेकेंड तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मिली सेकेंड, फटाक से उसका आंसर दे दिया, फटाक से उसका आंसर दे दिया। हम बोल देते हैं, लेकिन कई बार हमें फिर बाद में गिल्ट होता है कि अरे ऐसा नहीं कहना था। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम बोल देते हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब वो नहीं था, रॉन्ग मैसेज चला जाता है, बट द अदर पर्सन टेक इट इज अदरवाइज। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तभी होगा जब हम वट एवर वी आर सेइंग, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा सोचो, जैसे कि रुकिए कि सामने वाला आपको देख रहा है कि अब वर्ड्स मुंह से निकलेंगे, अब निकलेंगे, नॉट लाइक दैट। वी कैन गिव अ मिली सेकेंड टू आवर थॉट कि क्या मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि हम बोल तो देते हैं और बाद में हमें खुद में गिल्टी फील होता है कि वी डिडंट हैव टू स्पीक दीस वर्ड्स, तो सामने वाले को बुरा लग गया, हमारा कहने का मतलब वो नहीं था। वी जनरली यूज था, नहीं नहीं नहीं, हमारा कहने का वो मतलब नहीं था। इट मीन्स आपने बिना सोचे समझे वो बात कही। सो दैट इज important कि think before you speak. Next is written communication. This is also one of the type of communication. So whenever we go for the written communication, we have to write any message, anything which we are drafting for that. First important is the spelling and grammar should be perfect.
आजकल तो हर चीज आप कहीं भी देखो, ग्रामर तो आपको हर जगह करेक्शन के लिए आपको ऑलवेज मिल ही जाएगी. यू हैव सो मेनी एप्स टू ग्रामर द करेक्शन. Second, the thing is, whenever we are messaging anything, then we have to reread and reread, so that कि जब आप उसी चीज को, जो भी आप मैसेज करें, आपको 3-4 टाइम्स जब आप उसको दोबारा रीड करोगे तो आपको पता लगेगा कि अरे भाई, इसको ये वर्ड्स यूज करके इसको अपने मैसेज को ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव करके ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करता. वट एवर द मैसेज आई वॉन्ट टू गिव, वो हमारा ज्यादा अच्छे से कन्वे हो रहा है. सो व्हेन वी गो रीड अगेन एंड अगेन, तो हमारा ज्यादा अच्छे से मैसेज कन्वे होता है. सेकेंड थिंग इज, मैसेज हम लिखते हैं, कई बार हम रिटर्न कुछ भी मैसेज लिखे, हम मेल लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, कुछ भी राइटिंग लिख रहे हैं, बहुत सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं होता. एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कुछ वहां से स्टार्ट. इट्स बेटर टू अलाइन दैट work, whatever will have that work, align that work with the proper bullets and the important points which we want to convey, underline that, so that कि उस जो point आपका मेन आपको explain करना है, रीडर का उस पे ज्यादा स्ट्रेस पड़े. That is the most important things which we have to take care while we are going for the written communication. And maintain a positive attitude and a smile. Smile is contagious. आप राह चलते किसी भी आदमी को या अपने किसी भी लोगों को एक स्माइल भी दे दोगे ना, तो सामने वाला स्माइल करेगा ही करेगा. वो पता लगेगा कि मास्क में हमें दिखाई नहीं देता है, बट आईज से हमें पता लग जाता है कि वेदर दैट पर्सन यू आर इज कंफर्टेबल विद यू. इफ यू वांट कम्युनिकेशन स्किल्स में, हमारे पास कई बार इस तरह के लोग आते हैं जिन्हें हमें पसंद नहीं होता, बट स्टिल वी हैव टू वर्क इन अ टीम वर्क, वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम. So the thing is, if you are smile, then that person will be comfortable with you. That person can share your feelings, that share your ideas with you. So the smile होती है, वो तो जादू की पुड़ी है, you can say. Once you smile for a once, and सारी दुनिया उसके ऊपर फिदा हो जाती है. So that's all from my side. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, Seema ma'am. You started with a smile and you ended with a smile. I guess ये हमारा सबसे बड़ा टेकअवे है आज के सेशन का, कि स्माइल इज सच अ सॉफ्ट स्किल व्हिच कैरीज आउट थ्रू आउट लाइफ. हमारी लाइफ में हर जगह, हर पड़ाव पे, हर लाइफ के सेक्टर में ये चीज काम आती है. एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल. ऑफ कोर्स यस, दिस इज आल्सो वी कैन काउंट इट. इसको भी हम अपनी सॉफ्ट स्किल में काउंट कर सकते हैं. Thank you so much, Seema ma'am. It was great to listen. You know, बहुत सारा कुछ आपने बताया, इतनी अच्छी चीजें. And there are so many things. Procrastination तो ऐसा एक पार्ट है जो सभी को शायद इम्प्रूव करने की जरूरत है, और हर एज लेवल पे इम्प्रूव करने की जरूरत है. मतलब हम चाहे कितना सुन लें इसके बारे में, हम थोड़ी देर के लिए वो बत्ती चलती है हमारी, 1 or 2 days or maximum 1 week, 2 weeks, right? If we are strong enough inside, but then again it gets dim. Anyways, still thank you for lightening us. Thank you so much. Dear audience, we would love to hear your feedback. If anybody wants to share it verbally or through chat box, we would love to share it, and we would love to listen it as well. In the meanwhile, I'm sharing the certificate link in the chat box. Yes, Siddhi, you want to say something? Himakshi, Vanshika. Ma'am, it was Ma'am, it was a very good session, and your thoughts were very good. Like you in the class also, she always motivates us that come out of book. The book life, the book things are not going to help you anywhere except getting good colleges. So it was very good. And next is 10th. My 10th is there, so it will even help me there. And procrastination is also like, it's very good. It will going to help me. Yes. Siddhi, you want to say something? Oh yes, ma'am. Today this was a very interesting session, ma'am. It gives a lot of knowledge while communicating, while during the communication, that what are the important things. Okay. Ma'am. Himakshi, you want to say something? Yes, ma'am. And the session, the webinar was very fruitful and informative. And the topics which were taken by the teachers today, it was very, very helpful to students listening to the webinar today. And I think soft skills are very important in one's life. And
it will definitely help us in our future. And thanks to Seema ma'am and Sumedha ma'am for sharing their ideas and giving us so many examples to use in our lives. And yes, Seema ma'am is always motivative, and like she also motivates by her words in our classes also. So thank you very much, ma'am. Pooja ma'am, unmute yourself. Aryan, would you like to say something? Aryan? Thank you, children. You have your Yes, ma'am. This session was matters a very lot. nice. Ma'am, Aryan want to say something. Yes, Aryan. sorry, Aryan. Please continue. Sorry. Yes, ma'am. This session was very nice and fruitful. I learned so much things from this. That's nice. That's good. हमारा main motive यही था कि हमारे साथ जो students जुड़े हुए हैं, they should learn out of this something. They should have a good takeaway. So thank you so much all the students for being so engaging. और आप लोगों ने इतना अच्छा participation किया, आप throughout engaged रहे, throughout you were very good listener. Thank you so much. So at the end, I'm very thankful to Sumedha ma'am and Seema ma'am as well, जिन्होंने इतना अच्छा session talks. Thank you so much, ma'am. Encourage करा. Thank you so much, ma'am. Thank you, Preeti ma'am and Meena ma'am. I think Meena ma'am has left for. Preeti ma'am, thank you so much. आपका Our pleasure. you can read it. Thank you so much. It's our pleasure, ma'am. Shreja Gupta ma'am is also saying thanks. Thank you so much, everyone. So at the end, before I conclude, I will surely give my thanks हमारे AIEF platform को. Our Matthew sir, who is the most honorable person on this platform, and it's just because of him कि हम सब इतने connect हुए हैं और इतने अच्छे से हमारा हिंदी स्टेट वेबिनार चल रहा है. We try to be in Hindi, although almost of the time, Sumedha ma'am, so you were too good in Hindi. Sumedha ma'am, I need to take some classes. Thank you so much. No, मतलब tough words और आपने स्टेट वेबिनार को सजा दिया. Thank you so much, ma'am. Habit we are not in habit. We are not in habit of speaking हिंदी, तो बोलते बोलते वो कहीं फिर. हमारा मेन मोटिव यही था कि हम हमारा हर एक मैसेज जो हम कन्वे करना चाहते हैं वो हिंदी के by being bilingual जो भी हमारा एस्पेक्ट हो, बट वो हर मैसेज हर एक तक पहुंच जाए. So thank you so much once again, each and everyone. We are signing off, but of course, yes, we'll be joining you tomorrow once again. But that session is going to be there. वो session होगा हमारा soft skill for teachers. So please हमारे साथ जरूर जुड़िए. कल को शाम को 5 o'clock soft skill for the upliftment of teachers on AIF platform state webinar series. Thank you once again, everyone. Thank you so much for being so engaged.